2023 में सभी का भुगतान तो ही 2024 में वर्तमान केंद्र सरकार को मतदान, अन्यथा नहीं। 2023 में भुगतान चाहिए, नहीं तो 24 में जड़ से खुट्टा उखाड़ देंगे मोदी जी का। जितने निवेशकों का पैसा मैंने जमा किया था, उन्होंने बार बार धमकी देता है कि आप भुगतान नहीं देंगे हमको, जो हम जमा किए हैं आपका गाड़ी छीन लिया जाएगा, आपका घर को तोड़ फोड़ दिया जाएगा। घर में नहीं रहते हैं, डर से का कार्यकर्ता हूँ मैं। आज वो मेरी बात नहीं सुनेगी तो मैं भी उस वक्त में खड़ा नहीं रहूँगा। घर से बेघर हो गए हैं, घर में नहीं है, कैसे कैसे जीवन कट रहा है हम ही लोग जान रहे हैं। हमारा जेब खाली है, इसीलिए हमारे बातों में दम नहीं है। जो उनके जेब को भरता है उनके बातों में दम होता है। एक एक दो रुपया करके जोड़ के इकट्ठा करके बेचारे गरीब जमा करा रहे थे, वो मोदी जी को नहीं दिख रहे हैं, उनकी आंखें फूट रही है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर तमाम लोग जो है अलग अलग राज्यों से आए हैं और अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों ने मजदूरी करके और छोटे मोटे काम करके एक एक रुपया जोड़ जोड़ कर कंपनी में इन्वेस्ट किया था। सहारा एग्जाम्पल में सहारा ले ले तो सहारा में लोगों ने पैसे जमा किए थे, उनको झांसा दिया गया था कि पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल होके मिलेंगे। लेकिन जब पैसे डबल होने की बारी आई तो कंपनी ही गायब हो गई, कंपनी ही फ्रॉड करके पैसे खा गई और सरकार से अब इन लोगों को उम्मीद है। हमारे साथ जो है एक एजेंट हैं जिन्होंने उस वक्त जो है लोगों से पैसे जमा करवाए, कंपनी में दी। आप उस वक्त एजेंट थे, उसके बाद से क्या असर पड़ता है? आपको फोन आते होंगे कि मेरे पैसे दिलवा दो। जितने निवेशकों का पैसा मैंने जमा किया था, उन्होंने बार बार धमकी देता है कि आप भुगतान नहीं देंगे हमको, जो हम जमा किए हैं आपका गाड़ी छीन लिया जाएगा, आपका घर को तोड़ फोड़ दिया जाएगा, उसके बाद आपको जो कि मार दिया जाएगा। हम लोग कितना अपना दिलासा दे करके मैं अपना बच के रहूं, इसलिए हम लोग पूर्णिया जिला से आए हैं। पश्चिमी बंगाल पूर्णिया जिला बैसी प्रखंड पड़ता है हमारा। और पहले वो माइक्रो फाइनेंस का वो पासबुक जो दिखाया, LIC भारतीय जीवन बीमा LIC दिखा करके हमसे पैसा लिया। बाद में लीजिंग फंडिंग जोड़ करके ये कंपनी 1.5 साल चलने के बाद ये भाग गई। उसके बाद हम लोग भागने बाद हम लोग बहुत कोशिश किए, बहुत तलब किए, उड़ीसा भी गए हम लोग। उड़ीसा जा करके भी कोई सुनवाई नहीं किया। उसके बाद हम हार करके तब हम लोग अपना कटिहार इनकम टैक्स ऑफिस में जा करके मीटिंग किए, DM को घेराव किए, वहाँ सील करवाए। जो माइक्रो फाइनेंस का ये इनकम टैक्स ऑफिस था कटिहार में, पूर्णिया में हमारे DM साहब को हमने आवेदन दिया कि यहाँ जो भी माइक्रो फाइनेंस जो भी कंपनियां का यहाँ जो संपत्ति है उसको सील किया जाए। अगर आप सील कर देते हैं तो वो बेच करके नहीं जा सकती है, किसी के साथ नहीं बेच सकता और कोई खरीद भी नहीं सकता है। इतना कह करके हम लोग आवेदन। कंपनी बंद होने के बाद तो आप बेरोजगार हो गए। हम लोग एकदम। अब कुछ काम मिला है? अब कुछ काम मिला है? कुछ करते हैं आप? कुछ नहीं, कोई काम नहीं, अपना मजदूरी करते हैं, छुप छुप करके हम लोग मजदूरी करते हैं। छुप छुप करके? इसलिए घर में नहीं रहते हैं। क्यों? डर से, निवेशकों का डर से, जो हमसे पैसा मांगता है। पैसा दो हमें, नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे। और मेरा जितना पैसा लिया है, हम कंपनी को नहीं जानते, हम तुमको जानते हैं। ऐसे कह करके हम लोग को डरा करके हम लोग मजबूर में घर द्वार छोड़ करके रहते हैं। आपने पुलिस प्रशासन को DM का घेराव किया, आपने ये सारी बातें उनको बताई? सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया। हमारे पूर्णिया DM या कटिहार के DM कोई सुनवाई नहीं किया, अब तक नहीं किया। अंतिम ये जो मदन आजाद हैं, इनके खबर सुनते हुए हम लोग फिर पूर्णिया में मीटिंग किए। मीटिंग के द्वारा फिर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, पूर्णिया से भूखे प्यासे यहाँ पहुँचे हैं। आप कह रहे हैं पहले मतदान, फिर पहले भुगतान फिर मतदान। हाँ, पहले भुगतान फिर मतदान, उसके बाद हम लोग बैठ करके करेंगे जलपान। मेरा यही इरादा है। जिस तरह आज सब बोल रहे हैं
कि हम पहले भुगतान लेंगे तब मतदान करेंगे। उसी तरह भुगतान करने के बाद जितना पब्लिक है सब एकत्र होकर के हम लोग आवाज उठाएंगे। जो हमको भुगतान कर दिया, आज हम लोग दिल खोल करके पूरे परिवार मिल करके पूरे अपना जहाँ भारत देश है, जहाँ तक प्रधानमंत्री का आवागमन है, वहाँ तक के लोग आए हुए हैं, सब हम लोग मतदान करेंगे। क्या लगता है आपके इस जंतर मंतर के प्रदर्शन से, आंदोलन से सरकार सुनेगी आपकी बात? हमको पूर्ण विश्वास है सुनेगी। इसलिए मैं बैसी प्रखंड के महामंत्री भी हूँ और जहाँ जहाँ मीटिंग होगी बीजेपी के सरकार का और कोई भी सरकार का, तो मैं मीटिंग में जा करके भी बोलूँगा। ये मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला है, पहले भुगतान उसके बाद मतदान। यह बात हमारी पार्लियामेंट में जाके बोलेंगे, तभी हम लोग सब मिल करके पंचायत में वोट देंगे। लेकिन बीजेपी जो है वो कह रही है कि अब की बार 400 के पार 400 से ज्यादा सीटें लाएंगे, ऐसा बीजेपी का दावा है। अरे भुगतान करेंगे तो 400 से ज्यादा वोट लाएंगे, मैं वादा करता हूँ। मुझे विश्वास है। नहीं किया तो नहीं करते एक भी वोट नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि मैं सक्रिय कार्यकर्ता, बहुत पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मैं जय कृष्ण मंडल के वक्त से ही आज तक मैं बीजेपी का ही बात का पालन कर रहा हूं। आज वो मेरी बात नहीं सुनेगी तो मैं भी उस वक्त में खड़ा नहीं रहूंगा अपना मतदान केंद्र पर। अच्छा, एक अगर मोदी सरकार आती है, आपसे समझौता करती है, तीसरी बार सरकार आती है, तब हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। इस बार वोट कर दो, तीसरी सरकार में हम समस्या का समाधान कर देंगे, क्या करेंगे? पहले भुगतान सबका जो नारा है, पहले भुगतान नहीं 2023 में भुगतान, 2024 में वर्तमान केंद्र सरकार को मतदान। भुगतान नहीं, मतदान नहीं, नहीं 2023 में सभी का भुगतान, तो ही 2024 में वर्तमान केंद्र सरकार को मतदान, अन्यथा नहीं। हम लोग मोदी विरोधी नहीं है, लेकिन भुगतान चाहिए। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, कर्ज नहीं, सरकार से कर्ज नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। 2023 में भुगतान चाहिए, नहीं तो 24 में जड़ से खुट्टा उखाड़ देंगे मोदी जी का। याद रखिए मोदी जी, यह नहीं कि हम लोग छोड़ देने वाले हैं। एक एक घर में जाकर के एक एक एजेंट 500 वोट बिगाड़ सकता है, वो औकात है, वो सामर्थ्य है, और उसको दिखाएंगे कि क्या होता है बिगाड़ना। जो बना सकता है आप एजेंट हैं, एजेंट हैं, आप एजेंट हैं। हाँ, एजेंट हैं, एजेंट हैं। सभी पार्टी को 1400 अकाउंट मेरे पास में था, एजेंट हैं। क्या असर पड़ता है? कौन आते हैं कि मेरे पैसे दिला दो, धमकी मिलती है? धमकी नहीं मिलती है, घर द्वार छोड़ करके सड़क पर भौंक रहे हैं। आज 3 साल से घर छोड़ दिए, पता कर लीजिए। मेरा घर नौहट्टा है, लेकिन अपना घर को छोड़ करके हम बाहर कहीं हैं, घर को छोड़े हुए हैं। धमकी नहीं मिलती है, गाड़ी मेरा छीन लिया गया, मेरा मोबाइल छीन लिया गया, घर से बेघर हो गए हैं, घर में नहीं है। कैसे कैसे जीवन कट रहा है हम ही लोग जान रहे हैं। अब कोई काम मिला आपको उसके बाद? कोई काम मिला आपको उसके बाद? कौन काम देगा? साग खराब हो जाने के बाद कौन काम देगा? साग खराब हो चुका है, कौन काम देगा? सोना भी नहीं बेच सकते हैं, साग भी नहीं बेच सकते, साग खराब हो गया है। और ये सरकार संपूर्ण लापरवाही कर रही है। सरकार शरण दे रही है ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति हत्यारा है उसको शरण दे रही है। कहते हैं आप पूरा देश का अच्छा मुख्यमंत्री है योगी जी। योगी जी 10-20 मर्डर के लिए किसी का बुलडोजर से घर तोड़वाते हैं। सहारा इंडिया सुब्रत राय के लिए उसके पास बुलडोजर नहीं है। क्यों नहीं है? वो क्या देख रहे हैं? उसके देश में, उसके राज्य में न्याय नहीं है क्या? सबके लिए है, सहारा के लिए नहीं है। ये स्थिति है वर्तमान में। कोई भी आवाज मीडिया वाला उठाना ही नहीं चाहता है। अब क्यों नहीं उठाना चाहता ये जाने मीडिया वाला, जाने उसका ईमान, जाने उसकी नियत, लेकिन सब किधर रहता है। यूट्यूबर है इन लोगों के, लेकिन कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो हम लोगों की बात को उठाए हैं, जिनके कारण मीडिया वाला को कुछ दिखाई पड़ रहा है। यूट्यूबर वालों को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग की बात को उठाए हैं। आप सोशल मीडिया और टीवी वाले मीडिया की बात कर रहे हैं, टीवी वाले आपकी बात नहीं उठा। सोशल मीडिया ठीक है, और सोशल मीडिया का परिणाम है जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लेकिन जो भी बड़ा मीडिया वाला है, आज तक वाला है कि 24 आवर वाला है, कि जो भी बड़ा मीडिया वाला है, कोई हम लोग की बात को नहीं सुनता है, एकदम नहीं सुन रहा है, ना उठाने के तैयार है। अगर मीडिया वाला आगे आ जाए तो हम लोग की बात सरकार तक पहुंच जाएगी, लेकिन वो नहीं आगे जाता है। कहते हैं आपकी बातों में दम नहीं है, इसलिए वो बात नहीं करते हैं। उन हमारे बातों में क्यों दम रहेगा? हमारा जेब खाली है, इसीलिए हमारे बातों में दम नहीं है। जो उनके जेब को भरता है
उनके बातों में दम होता है, इसीलिए उनके बातों में दम होता है। आप तो हमारे जेब नहीं भरेंगे, जेब तो भरेगा मोदी जी उन लोगों का, इसीलिए जो है सो उनके बात में दम होता है, हमारे बात में दम नहीं होता है। हम लोग लाचार है तो सड़क पर हैं, जो उसको पैसा भरता है उनकी बात को उठाता है। यही है मीडिया वाला, बिकाऊ मीडिया है। अगर मीडिया बिकाऊ नहीं होती तो आज हमारी बात वहां तक जाती, और वो बात को मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है मीडिया, लेकिन वो इतना टूटा हुआ है जिसका जवाब नहीं है। स्तंभ है लेकिन वो स्तंभ साफ कमजोर है, कंप्लीट पूरा कमजोर स्तंभ है, बिकाऊ स्तंभ है। आप एक बताइए कि प्रशासन वाले भी अगर किसी पर एक FIR होता है तो बौखता है, नाचता है, लेकिन सुब्रत राय पर 4,500 FIR हो चुका है। उसके बावजूद प्रशासन वाले को कुछ सुझाई नहीं पड़ता है, कुछ नहीं। मोदी जी ने कहा कि मैंने 2 लाख कंपनियां 3 लाख कंपनियां बंद कर दी, आज तक कोई भुगतान मांगने नहीं है, न किसी ने रास्ता रोका और न किसी ने मेरा पुतला जलाया। तो इसका मतलब है किसी का कोई पैसा नहीं है जो सब पैसे वालों का है या 2 नंबर का है। तो उनको ये गरीबों का पैसा नहीं दिख रहा, बेचते हैं जो 1-1 2-2 रुपया करके जोड़ के इकट्ठा करके बेचारे गरीब जमा करा रहे थे, वो मोदी जी को नहीं दिख रहे हैं, उनकी आंखें फूट रही है। जो मतलब वो ये बात कह रहे हैं कि न 3 लाख कंपनियां बंद करा दी और कोई पैसा मांगने नहीं आया मेरे से। ये जो है आम जन की आवाज़ है। आपने 2 एजेंट की बात सुनी, कैसे उनको धमकी भरे फोन आते हैं, उनके मोबाइल छीन लिया गया, उनकी गाड़ी छीन ली गई, क्योंकि उन्होंने घर घर जाकर लोगों को कन्विंस किया था पैसे जमा करने के लिए। इसलिए ये एजेंट के दर दिखाए हमने, किस तरीके से जो एजेंट रहे हैं उनके साथ किस तरीके से जो जमा करता है, जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनके साथ किस तरीके से सलूक करते हैं। उनका साफ तौर पर एक ही कहना है, हम कंपनी को नहीं जानते, हम तुम्हें जानते हैं, तुम्हें पैसे दिया, तुम पैसे हमारे वापस करो। सरकार को इस बात पर जरूर सोचना चाहिए। जिस जनता की ध्यान रखने के लिए सरकार सत्ता में आती है, कुर्सी पर काबिज होती है, यही जनता उसे कुर्सी पर भेजती है। आपको तय करना है 2024 में किसकी सरकार होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन हरिंदर के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर।